हाय गाइस, LNX मैथ्स की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम अलजेब्रा के ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि सामान्यतः लगभग सभी परीक्षाओं में इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 इक्वल्स टू 23। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर का। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो भी हमें वैल्यू निकालनी है एक्स माइनस 1 बाई एक्स की पावर होल पावर 2 है और ये टर्म हमें गिवन है। तो इस टर्म को इस टर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम देख रहे हैं क्या कि ये किसी का होल स्क्वायर बनना है और होल स्क्वायर बनने के लिए इसको भी इस दोनों पार्ट को भी होल स्क्वायर होना पड़ेगा। तो यहाँ पे यदि हम +2 ऐड कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये टर्म हमारा हो जाएगा कितना, एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 प्लस 2। ठीक है, जो कि स्क्वायर होगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा। और इस साइड हो जाएगा हमारा 25, 2 ऐड करने पे क्या हो जाएगा 25, और 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर होता है। तो कहने का मतलब है कि दो हमने संख्या 2 को इसके दाएं साइड और बाएं साइड दोनों तरफ ऐड कर दिया है। ठीक है, तो ऐड करने के बाद ये टर्म हमारा हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 25। ठीक, अब ये देखिए ये हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 25। 25 का मतलब 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ये वैल्यू अब 5 आ गई है हमारी, और चूंकि हमें मान निकालना है एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, तो उस टर्म में इसको कन्वर्ट करने के लिए किसकी आवश्यकता है -2 की। कहने का मतलब अगर यहाँ -2 होता तो ये पूरा का पूरा टर्म हमारा इसके इक्विवेलेंट होता। ठीक है, तो यहाँ पे -2 था नहीं, हमने -2 इस दी गई संख्या में -2 घटाया है तो लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड भी हमें -2 घटाना पड़ेगा, तो दाएं भी हमने घटा दिया है। तो ये मान हमारा 3 हो जाएगा और दिए जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है ये इक्विवेलेंट हो जाएगा एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, वो होल स्क्वायर होगा तो स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो हमारा जो ये एक्सप्रेशन है इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा और यही हमारा वैल्यू हो जाएगी x माइनस 1 बाई एक्स की। और चूंकि x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू हमें नहीं निकालनी थी, हमें वैल्यू निकालनी थी x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो ये जो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा 3 आ जाएगा और ये पहले प्रश्न का सॉल्यूशन होगा। चलिए अब इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। सेकंड प्रश्न हमारा कि x प्लस 1 बाई एक्स इक्वस टू 3 ये हमें दिया गया है, हमें वैल्यू निकालनी है x की पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 5। ठीक है, तो जो भी हमें दिया हुआ है पहले हम इसका क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा और जिसकी वैल्यू होती है 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी आपस में कट जाएगा तो 2 ही आ जाएगा इक्वस टू 9। अब चूंकि यहाँ पे 9 आ रहा है और नेक्स्ट लाइन में ये टर्म हमारा आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा इधर, और इसका साइन इधर प्लस है तो इधर आके निगेटिव में हो जाएगा, तो मतलब 9 माइनस 2 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में तो फाइनली हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। ठीक है, अब चलिए हम क्या करते हैं कि इस जो हमें गिवन है इसकी पावर 3 क्यूब का हम फार्मूला निकालते हैं। ठीक, क्यूब इसको कर देते हैं, तो क्यूब करने के बाद क्या आएगा एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 3 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म x है और सेकेंड टर्म 1 बाई एक्स है, और इंटू a प्लस बी, और a प्लस बी क्या है x प्लस 1 बाई 3। ठीक है, इक्वल्स टू 3 का क्यूब आएगा, 3 का क्यूब कितना होगा 27। ठीक, अब हम देखते हैं कि ये x कैंसिल होगा और यहाँ पे x था सॉरी, और 1x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है 3, तो ये टर्म 3 के बराबर है। तो यहाँ पे हम 3 पुट करेंगे तो ये फाइनली हमारे पास आ जाएगा कितना एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 3 टाइम्स 3 इक्वल्स टू 27। अब ये नेक्स्ट लाइन में ये टर्म इधर आ जाएगा हमारे पास, और ये जो है इधर 9 में है तो 9, और चूंकि इसका साइन इधर प्लस में है इधर जाएगा निगेटिव में हो जाएगा, तो फाइनली एक्स की पावर 3 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 3 ये बराबर कितना हो जाएगा। अब ये देखिए इस यहाँ से हमें वैल्यू ये फाइंड आउट हो गई। अब चूंकि हमें वैल्यू निकालनी थी फाइनली एक्स की पावर 5 प्लस 1 बाई
एक्स की पावर 5। तो इसकी वैल्यू देखिए क्या आती है, और ये वैल्यू हमें कैसे प्राप्त होगी, इसको ध्यान से देखिए, ये टर्म और ये टर्म, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 5 प्लस यहाँ का सेकंड टर्म देखिए और यहाँ का सेकंड टर्म देखिए, तो ये आ जाएगा 1/x की पावर 5 प्लस इस टर्म का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 1/x, और इस टर्म का इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास x। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा 7 × 18। ठीक, अब देखिए यहाँ ध्यान से 1/x प्लस x, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 3 के बराबर है। ठीक है, तो फाइनली जो हमारा हमें जिस चीज़ की वैल्यू चाहिए थी x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, वो कितना हो जाएगा 7 × 18 माइनस कितना, ये वैल्यू चूँकि 3 के बराबर है तो -3। अब वैल्यू 7 × 18 की वैल्यू कितनी होती है, देखिए ये वैल्यू होती है हमारी 126, और 126 ये इधर जाएगा -3 हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा 123, और यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था और यही इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए तीसरा प्रश्न है हमारा 2a - 2/a + 3 = 0। हमें वैल्यू निकालनी है a की पावर 3 माइनस 1/a की पावर 3 प्लस 2 की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए इस इक्वेशन में बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये 2a - 2/a = कितना होगा -3। ठीक, अब a - 1/a, चूँकि यहाँ पे 2 हम कॉमन है दोनों टर्म में है, तो 2 को हम इस साइड सेकंड दूसरे साइड ले चलते हैं तो ये हो जाएगा -3/2। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि इसका हम दोनों साइड में क्यूब कर देते हैं, तो इधर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में a³ - 1/a³ माइनस 3 टाइम्स a × b और इंटू a - 1/a, और a - 1/a की वैल्यू कितनी है -3/2 = -27/8। ठीक, अब ये देखिए ये हो जाएगा a³ - 1/a³ -27/8, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो फिर माइनस हो जाएगा 9/2, और 9/2 का मतलब होता है कि 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये फाइनली वैल्यू हमारी आ जाएगी कितनी, ये 36 है, 36 में 27 जोड़ने पे कितना आएगा -63/8। ठीक है, ये हमारी वैल्यू थी a³ - 1/a³ की वैल्यू थी -63/8। चूँकि हमको आंसर निकालना है +2, मतलब यही टर्म रहे सेम और +2 भी रहे इसमें, तो +2 इधर ऐड करते हैं, यहाँ +2 ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये +2 ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा -63 + 16 ओवरऑल 8, जो कि हो जाएगा -47/8, और यही हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न देखिए x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 = 119 दिया है, हमें मान निकालना है x - 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, ये देखिए चूँकि लेफ्ट हैंड साइड में यदि हम 2 जोड़ देते हैं तो राइट हैंड साइड में भी 2 जोड़ना पड़ेगा, तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा 121 हो जाएगा, और 121 क्या होता है 11 का स्क्वायर। ठीक, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा x² + 1/x² का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, तो ये इम्प्लाई करेगा कि x² + 1/x² = कितना 11। ठीक, अब यहाँ पे अगेन हम क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में 2 घटा देते हैं और राइट साइड में भी 2 घटाना पड़ेगा। 2 हमने यहाँ पे इसलिए घटाया है कि ये जो दिया गया एक्सप्रेशन है वो कन्वर्ट हो जाए हमारा x - 1/x की पावर 2। ठीक, क्योंकि अगर यहाँ हम +2 करते तो ये x + 1/x का होल स्क्वायर बनता है, और हमें आवश्यकता है x माइनस की, तो इसलिए हमने यहाँ -2 किया है, और इस साइड हो जाएगा तब हमारा हो जाएगा 11 में से 2 घटने के बाद 9, और 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी x - 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +-3। ठीक है, और यही इस प्रश्न का आंसर होगा। यहाँ पे आप लोग ध्यान दे रहे होंगे कि हमने जब यहाँ पे
अंडर रूट टू, सॉरी ये जो स्क्वायर था तो अंडर रूट लगाया तो यहाँ पे प्लस माइनस ले लिया है, इस जगह हमने नहीं लिया है। ऐसा इसलिए हमने किया है क्योंकि यहाँ पे देखिए ये x जो है x की पावर 1 है, ठीक है, x की पावर 1 माइनस 1/x की पावर 1, और ये वैल्यू प्लस माइनस हमने ले लिया है। और लेकिन यहाँ पर ये ध्यान से देखिए ये था, ठीक। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, x की पावर 2 है और प्लस 1/x की पावर 2 है, और x जो है बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो किसी भी प्रत्येक वास्तविक संख्याओं का जो वर्ग होता है वो कम से कम 0 होता है अथवा 0 से ज़्यादा ही होता है, मतलब उसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है, वो निगेटिव नहीं हो सकता है उसके स्क्वायर का, ठीक है। और चूंकि यहाँ पे पावर 2 नहीं थी इस वजह से हमने यहाँ प्लस भी ले लिया माइनस भी ले लिया, और यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म में था इसलिए हमने यहाँ पे वैल्यू निगेटिव कंसिडर नहीं किया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू जो है 35 दिया गया है और एक्स प्लस वाई की वैल्यू 5 दिया है। हमें वैल्यू 1/x प्लस 1/y की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो कहने का मतलब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें देखिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, और ऊपर वाई प्लस एक्स हो जाएगा, वाई प्लस एक्स। तो और x प्लस वाई की वैल्यू 5 दिया है, तो कहने का मतलब ये वैल्यू हो जाएगी 5/xy, ठीक है। तो जो भी हमारा आंसर होगा, अगर हम एक्स वाई की वैल्यू अगर हम पता कर लेते हैं और उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक। तो देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। जो पहला हमें एक्सप्रेशन दिया है वो ये है, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। देखिए यहाँ टर्म एक्स वाई आ गया है, इसी की वैल्यू हमें निकालना है, इक्वल्स टू 35। अब चूंकि ये एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी दिया है, 5 दिया है, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई है। हम यहाँ ऐसा करते हैं, यहाँ प्लस 2xy लिख दे रहे हैं। दो चूँकि हमने अपने मन से लिखा है, दो मतलब बढ़ाया है, तो दो हम घटा भी देते हैं, एक्स वाई 2xy हमने प्लस भी कर दिया माइनस भी कर दिया, और माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 35, ठीक है। तो ये देखिए 5 से कट जाएगा 7 बार, 7 बार कट जाएगा हमारा। और चूंकि देखिए हमने इसको 2xy इसलिए यहाँ पे लिखा क्योंकि ये पूरी की पूरी वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी x प्लस वाई के होल स्क्वायर में, ठीक है। और x प्लस वाई का मान हमें पता है कितना, 5, तो उसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। और माइनस यहाँ आ जाएगा 3xy इक्वल्स टू 7, और ये वैल्यू 25 है, 25 हो गई, ठीक है। 25 माइनस 7 इक्वल्स टू 3xy, और 25 में 7 गया कितना बचेगा, 18, ठीक है। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, 18/3 बराबर 6। अब यही 6 का जो वैल्यू आई है एक्स वाई की, इसको हम यहाँ रख देते हैं, तो जो भी हमारा आंसर आ जाएगा 5/6 आ जाएगा, जो कि इस पूछे गए प्रश्न का उत्तर होगा, ठीक है। यही हमारा सॉल्यूशन है इस प्रश्न का। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है हमारा 5a प्लस 1/3 इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो हमें वैल्यू निकालनी है 3a स्क्वायर प्लस 1/25a स्क्वायर का मान निकालना है हमें। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे 9a स्क्वायर है, लेकिन जो दिया हुआ पद हमें 5a है, ठीक है। इसका मतलब अगर होल स्क्वायर करते हैं तो यहाँ 25 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 9 है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं 25 डिवाइड में है, और 3 जो है 9 का 3 का स्क्वायर होता है, ये इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में है। तो इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 3/5 से दोनों साइड्स में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक। कहने का मतलब ये हमारा इस प्रकार से हो जाएगा 5 × 3/5, ठीक है। मतलब 3/5 से हमने लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इस तरह मल्टीप्लाई 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है। और ये हमारा टर्म कन्वर्ट हो जाएगा 3a प्लस 1/5a इक्वल्स टू 3 में, ठीक है। अब देखिए हम दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं, तो ये हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 1/25a स्क्वायर बराबर, सॉरी, प्लस 2a इंटू बी, मतलब फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म बराबर 9। इस a कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 1/25a स्क्वायर, ठीक है। इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। यहाँ देखिए 2 × 3 = 6, 6/5
ये 9 माइनस 6/5 सेकंड साइड में जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, 45 में से 6 घटाइए कितना बचा 39। ठीक है, तो कहने का मतलब ये वैल्यू हमारी इक्विवेलेंट हो जाएगी इसके, और यही इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं हम। 18 देखिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। a² + 1/a² = 98 दिया है, हमें a³ + 1/a³ की वैल्यू निकालनी है। यहाँ देखिए हम क्या करते हैं, इसमें +2 दोनों साइड में ऐड कर देते हैं। तो +2 ऐड करेंगे तो बाईं तरफ का टर्म होगा जो लेफ्ट हैंड साइड का, वो कन्वर्ट हो जाएगा 1a + 1/a² = 100। 100 मतलब होता है 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से ये हमारा आ जाएगा a + 1/a = 10। यहाँ पे माइनस साइन हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि a की वैल्यू प्रश्न में बता रहा है कि a > 0 है। ठीक है, जब a 0 से ज़्यादा होगा मतलब a पॉजिटिव ही होगा, तो 1/a भी पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव होता, निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे हमने निगेटिव साइन नहीं लिया है। ठीक, अब देखिए चूँकि a + 1/a की वैल्यू 10 आ गई है, अब हम क्या करते हैं, इसका क्यूब कर देते हैं। तो दोनों साइड का क्यूब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a³ + 1/a³, इसी का मान हमें प्राप्त करना है, +3 टाइम्स a × b, मतलब प्रथम पद इंटू दूसरा पद इंटू a + b, मतलब प्रथम पद प्लस दूसरा पद, = 100⁻³ मतलब 1000। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, और a + 1/a की वैल्यू कितनी है 10 है, 10 है ना, 10 के बराबर है, तो यहाँ 10 कर देंगे तो ये जो पूरा टर्म है ये कन्वर्ट हो जाएगा 3 × 10 में, मतलब 30 के इक्विवेलेंट। और 30 जब दूसरे साइड जाएगा तो 1000 में से घटेगा, तो फाइनली ये आ जाएगा 970, और किसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और यह है क्या चीज़, a³ + 1/a³, और इसी का मान हमको निकालना था इस प्रश्न में, जो कि इस प्रश्न का उत्तर होगा, यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 लगाते हैं। नंबर 8 देखिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ पे देखिए x + 1/x की वैल्यू हमको 5 दी गई है, हमें वैल्यू निकालना है x⁴ + 1/x², ओवरऑल x² - 3x प्लस वैल्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ये हमें दिया गया है, तो इससे हमें क्या प्राप्त होता है कि x² + 1 ओवरऑल x = कितना आ जाएगा 5। ठीक, और इसका क्या मतलब है कि x² + 1 = कितना 5x। ठीक है, जो हमें गिवन था x + 1/x = 5, उससे हम ये प्राप्त करते हैं कि x² + 1 का मान कितना आ जा रहा है 5x के बराबर। ठीक है, अब चलिए देखिए हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये जो टर्म है हमारा ये बराबर हो जाएगा किसके, जो ऊपर वाला टर्म है उसको वैसे लिखते हैं x⁴ + 1/x² ओवरऑल। यहाँ नीचे देखिए x² और यहाँ +1 है ना ये, तो x² + 1 कितनी वैल्यू हमने निकाला 5x, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं आप 5x - 3x दैट इज 2x, मतलब 5x में से 3x गया तो कितना बचा 2x बचा। तो ये पूरा जो दिया गया था एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्म में, और इस फॉर्म का मतलब होता है कि नीचे देखिए 2x है, तो मतलब ये हो जाएगा x⁴ बटा 2x और प्लस 1/2x इंटू x²। ठीक है, इसका मतलब 1/2 कॉमन हो जाएगा इसमें, और ये पद आ जाएगा x⁴ प्लस 1/x⁴। ठीक, तो अब इसको फिर से देखिए एक बार, हमें क्या दिया है x + 1/x = कितना है 5 है, तो अगर हम इसमें दोनों साइड का क्यूब कर देते हैं तो आ जाएगा x³ + 1/x³ प्लस 3 टाइम्स a × b, तो a × b कट के 1 हो जाएगा, और a + 1/x हो जाएगा। ठीक है ना, तो उसकी वैल्यू कितनी है लिख ही देते हैं, चलिए x × 1/x और x + 1/x ये बराबर कितना हो जाएगा 5 का क्यूब मतलब 125। ठीक है, ये 125 हो गया, इसी की वैल्यू हमें प्राप्त करनी है। ठीक है, ये देखिए
3 टाइम्स ये x से x कट जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी है 5, तो 3 इंटू 5 15 हो जाएगा। यहाँ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1/x³ तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ बराबर हो जाएगा 125 माइनस 15। 125 में 15 घटाइए 110 आ जाएगा और यही 110 वैल्यू पुट कर देते हैं हम इसमें, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 110 बराबर आ जाएगा 55, जो कि इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा 2x माइनस 1/2x इक्वल्स टू 6, मतलब इसकी वैल्यू हमें 6 दिया है और हमें वैल्यू निकालना है x² प्लस 1/16x² की वैल्यू निकालना है। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें हमें करना कुछ नहीं है, बस दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 4x² प्लस 1/4x² और माइनस 2ab, चूँकि होगा तो आपस में 2x और 1/2x कट जाएगा तो ये -2 ही बचेगा बराबर 36 आएगा। ठीक है, और ये देखिए -2 इस सेकंड साइड चला जाएगा तो ऐड हो जाएगा, या साइन निगेटिव है तो दूसरे साइड जाके जुड़ जाएगा तो ये आ जाएगा 38। ठीक है, और ये वैल्यू हो जाएगी 4x² प्लस 1/4x² की, लेकिन चूंकि देखिए हमें जो आंसर निकालना है वो x² मतलब x² का जो भी कोफिशिएंट होगा वो 1 होगा, तो उसको 1 करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 4 से इस पूरे टर्म में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इस तरफ भी 4 से डिवाइड कर देते हैं, इस साइड दोनों साइड में 4 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 1x² 4x² ओवरऑल 4 प्लस 1/4 इंटू 4x² बराबर 38/4। 38/4 कितना होता है 19/2, ये 4 से 4 कट जाएगा, आ जाएगा फाइनली x² प्लस 1/16x² इक्वल्स टू 19/2। यही हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 लगाते हैं। 10 देखिए a प्लस 1/a+2 की वैल्यू 0 है, तो हमें वैल्यू निकालनी है a+2 का होल पावर 3 प्लस 1/a+2 की होल पावर 3 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चूँकि हमें वैल्यू जो है इस टर्म की निकालनी है, तो जो ये टर्म लिखा है वही ये टर्म है, दोनों की पावर 3 है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं जो ये सेकंड टर्म है इसमें 1a+2 लिखा तो है, लेकिन यहाँ a+2 नहीं लिखा है, तो हम क्या करते हैं इसमें कि यहाँ a के साथ +2 को ऐड कर देते हैं। चूँकि 2 हमने बाईं तरफ ऐड किया है लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट साइड भी हमें 2 ऐड करना पड़ेगा। तो ये हम जो है दाएं तरफ और बाईं तरफ मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मतलब दोनों तरफ हम 2 जोड़ देते हैं, तो ये हमारा टर्म हो जाएगा a+2 प्लस 1/a+2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2। अब हम क्या करेंगे, चूँकि वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है और ये टर्म प्राप्त करने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा क्यूब करना पड़ेगा दोनों साइड का, तो दोनों साइड का क्यूब कर देते हैं। तो a+2 का चूँकि फर्स्ट टर्म मान लेते हैं और इसको सेकेंड टर्म मान लेते हैं हम, तो फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब प्लस 3 टाइम्स प्रथम पद इंटू सेकेंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म ये है और सेकेंड टर्म भी 1/, में है। फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म हो गया, इंटू क्या होता है फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, मतलब ओवरऑल जो ये पूरा टर्म है इस टर्म को हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2 की पावर 3 मतलब 8। ठीक है, अब ये देखिए a+2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इस पूरे की वैल्यू कितनी है 2 के बराबर है, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, और 6 यहाँ पे क्या है प्लस में है, सेकंड साइड हम ले जाएंगे 8 के साथ क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो ये फाइनली हो जाएगा 8 - 6 दैट इज़ 2, और ये मान किसका आ जाएगा a+2 की होल पावर 3 प्लस 1/a+2 का होल पावर 3, और यही इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अब ध्यान दीजिएगा कि a³ प्लस 1/a³ का जो एक्सप्रेशन हो जाएगा, सॉरी a प्लस 1/a का होल क्यूब का एक्सप्रेशन हो जाएगा a³ प्लस 1/a³ प्लस 3 टाइम्स a इंटू 1/a और a प्लस 1/a। ठीक है, तो a से a कैंसिल दोनों टर्म हो गया और a प्लस 1/a मतलब ये पूरा टर्म इस पूरे टर्म की वैल्यू 2 थी, वही जो हमने पुट कर दिया था यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं इसको। प्रश्न है हमारा
ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 56 दिया है और ए माइनस बी का मान 2 दिया है, तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चलिए देखिए इसको। चूँकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 56 है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वस टू 56। ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है, गिवन है 2 गिवन है, तो 2 इस साइड जाएगी तो 56 में डिवाइड हो जाएगा तो 28 आ जाएगा। 28 किसका आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान, ठीक है। और इसको ध्यान से देखिए कि अगर हम ए माइनस बी का मान हमें 2 दिया है, इसको हम स्क्वायर कर दें तो ये वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वस टू 4। और यहाँ पे आ जा रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसकी वैल्यू 28, ठीक है। और स्क्वायर करने पे देखिए क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वस टू कितना 4, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि इस टर्म में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वस टू 56, ठीक है। और इन दोनों को हम क्या करते हैं, जो ये इक्वेशन है और इस इक्वेशन को दोनों को यदि हम ऐड कर देते हैं, ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ a ये 2 है, ये 1 है, तो कितना आ जाएगा आफ्टर एडिंग 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर और यहाँ पर 2ab है, यहाँ माइनस 2ab है, तो 56 प्लस 4 ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा। 56 56 और 4 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 3 यहाँ पे दोनों टर्म है तो 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर 3 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वस टू 60 और 3 से इसमें डिवाइड हो जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 दूसरी साइड जाएगा डिवाइड में 60/3 बराबर 20। और यही जो वैल्यू होगी किसकी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, जो हमें ज्ञात करना था इस प्रश्न में, और यही इस प्रश्न का आंसर है, ठीक। चलिए अब अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 लगाते हैं। देखिए a प्लस 1/a की वैल्यू 1 दिया है, हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, a की पावर 3 की। तो देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है पर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको देखिए कैसे सॉल्व होगा। ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस 1 ओवरऑल a इक्वस टू 1, ठीक। अब इसी को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 1 इक्वस टू a इस साइड मल्टीप्लाइड हो जाएगा, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए बराबर 0। चूँकि जब ये पूरा का पूरा टर्म अगर 0 के बराबर है तो इसका ये मतलब है कि इसमें हम अगर किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही होगा। देखिए कहने का मतलब ये कि 0 में यदि 5 से मल्टीप्लाई करिए, 0 इंटू 5 कितना आता है, 0 आता है। 0 इंटू 10 कितना आएगा, 0 आता है। 0 इंटू 5 टू 6 कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो कहने का मतलब अगर ये 0 है तो इसमें हम किसी भी संख्या से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वैल्यू 0 ही होगी। तो हम इसमें अब क्या करते हैं, a माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, सॉरी a प्लस 1 से, ठीक है। तो a प्लस 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 0 होगी। और रही बात कि हमने इसमें a प्लस 1 से मल्टीप्लाई क्यों किया वो हम भी आपको बताते हैं, ठीक। तो ये देखिए अब चूँकि जब ये a प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस a है इक्वस टू 0 और 1 का मतलब होता है कि 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही होगा। तो हम a1 को 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 1 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, 1 की पावर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। वो वैल्यू उतनी ही होगी। लेकिन देखिए हमने यहाँ पे स्क्वायर क्यों किया, ध्यान से आप देखेंगे तो ये जो पूरा टर्म है ये है क्या चीज़, a की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3, मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब का ये फार्मूला बन रहा है। और यही कारण था कि हम यहाँ पे a प्लस 1 से मल्टीप्लाई किए थे। क्यों, क्योंकि देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a मतलब प्रथम पद इंटू बी मतलब प्रथम पद। तो ये a है तो a का मतलब क्या होता है, a इंटू 1, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म ये हो गया, सेकंड टर्म ये हो गया, ठीक है। चूंकि ये सेकंड पार्ट था इस फॉर्मूले का, फर्स्ट पार्ट नहीं था, तो जो फर्स्ट पार्ट नहीं था उसी संख्या से हमने इसमें मल्टीप्लाई किया है और मल्टीप्लाई करने के बाद ये पूरा टर्म हमारा कन्वर्ट हो जाएगा इसमें और ये वैल्यू हो जाएगी 0। तो इसलिए a की पावर 3 इक्वस टू कितना हो जाएगा, -1। क्यों, क्योंकि 1 की पावर 3 भी 1 ही होता है, ठीक है। और दूसरे साइड जाएगा तो -1 हो जाएगा और यही इस प्रश्न का
आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ, इस चीज़ को ध्यान से देखिए। यदि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 के बराबर, मतलब तीन संख्याओं का योगफल यदि 0 होता है तो प्रथम संख्या का क्यूब प्लस सेकंड संख्या का क्यूब प्लस थर्ड संख्या का क्यूब 3abc मतलब 3 गुना तीनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अब इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए 13वां क्वेश्चन है हमारा कि यदि a प्लस बी प्लस 1 इक्वल्स टू 0 वैल्यू दिया है तो हमें वैल्यू निकालनी है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 1 माइनस 3ab का मान कितना होगा। ठीक, तो चलिए देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है। तो यदि हम जानते हैं जब तीन संख्याओं का योगफल का मान 0 होता है तो प्रथम संख्या का क्यूब मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस तीसरी संख्या का क्यूब मतलब 1 का क्यूब बराबर होगा 3 टाइम्स तीनों संख्या को मल्टीपल के 3ab इंटू 1, और ये क्या हो जाएगा 3 इंटू ab आ जाएगा और इस इधर साइड आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 1। अब इसको 3abc हम इधर ले आते हैं तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 1 माइनस 3ab इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो यही हमारा प्रश्न 13वां का आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 लगाते हैं। 14 हमारा है एक्स स्क्वायर ओवरऑल बी एक्स प्लस सी एक्स बराबर 1। ठीक, और वाई स्क्वायर ओवरऑल सी जेड प्लस ए एक्स बराबर 1 और जेड स्क्वायर ओवरऑल ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 1। कहने का मतलब ये तीनों टर्म एक दूसरे के बराबर है और इन सब का मान 1 के बराबर है, तो हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, ए ओवरऑल ए एक्स प्लस बी ओवरऑल बी प्लस वाई प्लस सी ओवरऑल सी प्लस जेड का मान। ठीक है, इसमें से आप ध्यान से देखिए प्रत्येक पद जो है एक सिमेट्रिकल के फॉर्म में है। ठीक है, कहने का मतलब एक्स यहाँ स्क्वायर यहाँ पे है तो यहाँ वाई है यहाँ जेड है। ठीक, तो एक्स के नीचे यहाँ वाई जेड है, वाई के नीचे जेड एक्स है और जेड के नीचे एक्स वाई है, यहाँ बी सी है, यहाँ सी ए है, यहाँ ए बी है। ठीक है, तो देखिए अगर हम इन दोनों को कंसीडर करते हैं मतलब इस पूरे की वैल्यू 1 की इक्विवेलेंट चूँकि दिया है तो हम इसको कंसीडर करते हैं तो एक्स स्क्वायर ओवरऑल बी वाई प्लस सी जेड का मान किसके बराबर होगा 1 होगा। ठीक, और यहाँ से हम क्या पाते हैं कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बी वाई प्लस सी जेड। ठीक है, और चूँकि देखिए जो भी हमें आंसर चाहिए हमारा जो है मतलब सॉरी जो आंसर है क्वेश्चंस है उसमें ए ओवरऑल ए प्लस एक्स आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इधर कोई एक्स का टर्म नहीं है, ऐसा करते हैं और यहाँ देख रहे हैं कि ए एक्स है, इधर भी ए एक्स है और इसमें ए एक्स का टर्म नहीं था, तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर ए एक्स को जोड़ देते हैं। यहाँ हमने दाईं तरफ ए एक्स को जोड़ा है तो हम बाईं तरफ भी ए एक्स जोड़ेंगे। कहने का मतलब है ए एक्स को दोनों साइड जोड़ेंगे, तो ए एक्स को जब दोनों साइड जोड़ते हैं तो क्या आता है फाइनली हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। ठीक है, अब इसमें देखिए हम x कॉमन ले सकते हैं तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस ए हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। ठीक, अब देखिए जो भी हमारा आंसर है सॉरी जो भी क्वेश्चन है ए ओवरऑल ए प्लस एक्स है, तो मतलब ए प्लस एक्स को हमें नीचे ले आना है। ठीक है, तो इसका हम मतलब ये है कि हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड ओवरऑल ए प्लस एक्स। एक्स प्लस ए को हम ए प्लस एक्स भी लिख सकते हैं, इस प्रकार हमने लिख दिया यहाँ पे नीचे साइड। ठीक, और अब ये देखिए कि जो भी ए बाई एक्स यहाँ नीचे है तो ऊपर साइड में ए है, तो कहने का मतलब ए से इसे मल्टीप्लाई हम करते हैं तो ए से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए से यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक, और या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए एक्स ओवरऑल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू ए बाई ए प्लस एक्स। अब ध्यान से देखिए ये जो फर्स्ट टर्म है वो हमारा आ गया यहाँ पे और इसकी वैल्यू क्या है ए एक्स ओवरऑल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। इसी प्रकार से जो सेकंड टर्म है बी ओवरऑल बी प्लस वाई उसकी वैल्यू आ जाएगी बी वाई
ओवरऑल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, और सी ओवरऑल सी प्लस जेड की वैल्यू आ जाएगी सी एक्स ओवरऑल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। ठीक है, तो इन तीनों को हम जोड़ते हैं तो तीनों में देखिए ये डिनोमिनेटर जो है मतलब जो हर है वो सेम होगा, और अंश का पार्ट मतलब जो न्यूमरेटर का पद होगा यहाँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एक्स। कहने का मतलब फाइनली जो ऊपर साइड है वही जो नीचे साइड है वही ऊपर साइड हो जाएगा। ठीक है, और ये फाइनली तीनों को ऐड करने के बाद हम क्या प्राप्त कर लेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड ओवरऑल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, और ये आपस में एक दूसरे के बराबर है तो फाइनली कट के कितना रिजल्ट दे देंगे, 1 दे देंगे, और 1 इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ए प्लस बी प्लस सी का मान यदि 8 दिया है तो हमें वैल्यू निकालनी है ए माइनस 4 का होल क्यूब प्लस बी माइनस 3 का होल क्यूब प्लस सी माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ए माइनस 4 ए माइनस बी माइनस 3 इंटू सी माइनस 1। ठीक है, ये ध्यान से देखिए, ये अगर ये कोई फर्स्ट संख्या प्रथम संख्या इसको मान लीजिए, इसको दूसरी संख्या और इसको तीसरी संख्या, तो पहली संख्या का क्यूब प्लस दूसरी संख्या का क्यूब प्लस तीसरी संख्या का क्यूब माइनस 3 टाइम्स पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इंटू तीसरी संख्या। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये फार्मूला अप्लाई हो रहा था कब, जब आप सिमिलर जानते हैं कि ए क्यूब ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 होता है तो यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc होता है। और चूंकि यहाँ पर देखिए a माइनस 4 है, यहाँ b माइनस 3 है, तो इसको देखिए हम किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे कि चूँकि यहाँ 8 दिया है तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को हम नेक्स्ट लाइन में इधर ले आते हैं, a प्लस बी प्लस सी माइनस 8 इक्वल्स टू 0, और माइनस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 4 लिख सकते हैं, a माइनस 4 प्लस b माइनस 3 लिख सकते हैं और प्लस c माइनस 1। ठीक है, देखिए माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 हो गया और माइनस 1 माइनस 8 हो गया, तो ये वैल्यू बराबर हो गई, तो ये इक्वल्स टू 0। और चूंकि देखिए इसको आप फर्स्ट संख्या कंसीडर करते हैं, इसको दूसरी संख्या, इसको तीसरी संख्या, तो तीन संख्याओं का योगफल यदि 0 होता है तो इसका मान क्या होता है कि प्रथम संख्या का क्यूब प्लस दूसरी संख्या का क्यूब प्लस तीसरी संख्या का क्यूब माइनस 3 गुना पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या इक्वल्स टू क्या होता है, 0। ठीक, तो इसका इस प्रश्न का आंसर होगा 0। हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं कि इफ़ a प्लस बी प्लस सी, मतलब तीन संख्याएं अगर का योगफल 0 है तो ये इम्प्लाई करता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, मतलब प्रथम संख्या का क्यूब प्लस दूसरी संख्या का क्यूब और प्लस तीसरी संख्या का क्यूब बराबर होता है 3 गुना प्रथम संख्या इंटू दूसरी संख्या इंटू तीसरी संख्या, तो तीनों संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो इसको अगर हम इस साइड ले आएंगे तो माइनस 3 गुना ABC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि यदि x की वैल्यू हमें अंडर रूट ए प्लस 1 बाई अंडर रूट ए दिया है और y की वैल्यू हमें अंडर रूट ए माइनस 1 बाई अंडर रूट ए, तो हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये जो पूरा टर्म है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और हम जान रहे हैं कि है क्या चीज़, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है। ये पूरा जो दिया गया टर्म है जो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है वो इसके बराबर है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम देख रहे हैं कि हमें यदि एक्स स्क्वायर का मान पता चल जाए और वाई स्क्वायर का मान पता चल जाए तो दोनों को हम घटा देते हैं, तो घटाने के बाद जो भी हमारे पास आता है उसका यदि हम स्क्वायर कर देंगे तो वही हमारा आंसर होगा। ठीक, तो चलिए देखिए एक्स की वैल्यू चूँकि इतनी है तो यहाँ से हम क्या पाएंगे, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कैसे प्राप्त होगा, दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं, तो अंडर रूट ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा ए, और प्लस 1 बाई अंडर रूट ए का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर कितना होगा वो भी ए हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, तो जितना ऊपर है उतना नीचे तो कट के वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाएगी हमारी। इसी प्रकार से वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए प्लस 1 बाई ए माइनस 2।
ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमने देखा था कि दोनों को हमें डिफरेंस निकालना है, तो कहने का मतलब है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अगर इन दोनों को घटाते हैं तो देखिए ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये पूरा पूरा ए से कट जाएगा और ये 1/a से भी कट के 0 हो जाएगा, और ये 2 जो है प्लस में है, यहाँ 2 निगेटिव में है, तो यहाँ पे निगेटिव साइन कन्वर्ट होकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, देखिए आती कैसे वो भी बता दे रहे हैं आपको, a प्लस 1/a प्लस 2 माइनस टाइम्स a प्लस 1/a माइनस 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू है, और चूंकि हमको मान किसका निकालना था, इतने पूरे टर्म का, ये पूरा टर्म क्या किसके बराबर है, इस टर्म के होल स्क्वायर के, तो ये टर्म आ गया है, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16, और 16 ही हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कि यदि a प्लस बी प्लस सी तीनों संख्याओं का योगफल 0 है तो हमें इस टर्म की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और हमने आपको बताया है कि यदि तीन संख्याओं का योगफल का मान 0 होता है तो उससे हमें क्या पता चलता है कि a³ प्लस b³ प्लस c³ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3abc के बराबर। ठीक, तो देखिए हमें चूंकि इस टर्म का मान निकालना है, यहाँ BC है, CA है, AB है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, ABC। ठीक है, और इसमें BC है, यहाँ ABC है, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई होगा, A से, तो ये हमारा फाइनली आ जाएगा a³, ऊपर आ जाएगा b³ और यहाँ पे आ जाएगा c³, और a³ प्लस b³ प्लस c³ की वैल्यू कितनी होती है, देखिए 3abc के बराबर होती है, तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा 3abc ओवरऑल abc, तो ABC से ABC कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली ये कट पीट के आ जाएगा 3, और 3 किसका मान आ रहा है, इसी टर्म का जिसका हमें ज्ञात करना था, इसलिए इस प्रश्न का आंसर 3 होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 लगाते हैं। अब हम प्रश्न देखिए कि यदि हमें दिया है 2 की पावर x इक्वल्स 3 की पावर y इक्वल्स टू 6 की पावर माइनस z। ठीक है, ये तीनों टर्म एक दूसरे के बराबर हैं, तो हमें वैल्यू निकालनी है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान। ठीक है, तो देखिए क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, इसको हम मान लेते हैं कि ये एक अनदर टर्म a के बराबर है। ठीक है, तो ये इम्प्लाई करेगा कि 2 की पावर x इक्वल्स टू कितना, a। ठीक है, और 3 की पावर y कितना हो जाएगा, a के बराबर। इसी प्रकार से 6 की पावर माइनस z बराबर हो जाएगा a के। ठीक है, अब पावर देखिए, पावर का सेंस ये होता है कि सपोज़ मान लीजिए 2 की पावर अगर 2 है, तो ये बराबर आप मान जानते हैं कितना होता है, 4 की पावर 2 16 के बराबर होता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 इक्वल्स टू 16 टू दी पावर 1/2। ठीक है, मतलब पावर जब पावर इधर जाता है तो बट्टे में हो जाता है, कहने का मतलब ये था। तो उसी प्रकार से ये 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a की पावर 1/x, और 3 का मतलब हो जाएगा कि 3 इक्वल्स टू a की पावर 1/y। इसी प्रकार से 6 का मतलब हो जाएगा a की पावर माइनस 1/z। और चूंकि हम जानते हैं कि 6 बराबर क्या होता है, 2 गुणे 3। ठीक है, तो कहने का मतलब ये टर्म जो हो जाएगा हमारा, ये वाला टर्म इन दोनों टर्मों के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, मतलब 6 इक्वल्स टू क्या होता है, 2 इंटू 3, तो 6 कितना है, a की पावर 1 माइनस 6 a की पावर माइनस 1/z, ये बराबर होगा 2 और 2 क्या है, a की पावर 1/x, और 3 कितना है, a की पावर 1/y। ठीक है, तो अब ये देखिए a की पावर माइनस 1/z इक्वल्स टू हो जाएगा a की पावर 1/x प्लस 1/y, क्योंकि पावर जब मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। चूँकि यहाँ पे देखिए इक्वलिटी होल्ड कर रही है, इक्वलिटी की इस साइड में a की पावर माइनस 1/z है, और यहाँ पर a की पावर 1/x प्लस 1/y है। ठीक है, तो बेस चूँकि यहाँ पे दोनों पे 2 है, तो जो पावर होगी वो भी एक दूसरे के बराबर ही होगी। कहने का मतलब माइनस 1/z का मान कितना हो जाएगा, 1/x प्लस 1/y के बराबर,
इसको अगर हम दूसरे साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल्स टू कितना 0। यही हमें इस प्रश्न में निकालना, तो यही इस प्रश्न का आंसर है। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं। देखिए, यदि एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई का मान यदि 1 दिया है तो हमें इस एक्सप्रेशन का मान निकालना है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि सारे टर्म जो क्यूब के फॉर्म में है, और तो हम इसको फिलहाल इस प्रकार से लिखते हैं कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 1/xy। ठीक है, इतना लिखने के बाद हम क्या करते हैं कि इसमें दोनों साइड का हम क्यूब कर देते हैं। तो x प्लस वाई का होल क्यूब कितना हो जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म इक्वल्स टू 1/x क्यूब इंटू वाई क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आप एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये पूरा टर्म क्वेश्चन में गिवन है हमें किसके बराबर है 1। ठीक है, तो ये वैल्यू इक्विवेलेंट हो जाएगी 1 के। तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1 मतलब 3 इक्वल्स टू 1/x क्यूब इंटू वाई क्यूब। ठीक है, और चूंकि हमें आंसर इसका चाहिए तो इस टर्म और इस टर्म को हम सेकंड साइड ले आते हैं। तो 3 इक्वल्स टू 1/x की पावर 3 वाई की पावर 3 माइनस एक्स क्यूब। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है, x ओवरऑल 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 1/6। तो हमें वैल्यू निकालनी है x प्लस 1/x की। ठीक है, तो क्वेश्चन काफ़ी इजी है, घबराइए मत इसको 6 इधर मल्टीप्लाई होगा, बाकी इस टर्म को इधर से मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो ये 6x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये 5x यहाँ पे है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो 6x माइनस 5x, और इधर साइड हमारा शेष बच जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2। इसमें से हम क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ 6x में से 5x घटेगा तो x बचेगा। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 1। अब हम क्या करते हैं कि x को हम इस साइड ले आते हैं डिवाइड में, और 2 को इधर डिवाइड में ले आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ओवरऑल x प्लस 1/x। ठीक है, इट मीन्स 1/2 इक्वल्स टू x प्लस 1/x। ठीक है, और इसका x प्लस 1/x की वैल्यू 1/2 आ गया, और यही हमें इस प्रश्न में चाहिए था, और जो कि इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, उम्मीद है सारे प्रश्न इस एक्सरसाइज के आपको समझ में आए होंगे। इसके अगले लेवल का वीडियो जो है हम जल्दी अपलोड करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।